A revolutionary reform in the history of independent India. Yes, जॉब सीकर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के सेटअप के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है क्या, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ में हम कुछ वोकैबलरीज भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको कुछ अच्छा लगेगा। National Recruitment Agency to be boon for youngsters will boost transparency। मोदी जी ने इसे यंगस्टर्स के लिए वरदान बोला है। तो आइए जानते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। The proposed National Recruitment Agency will conduct a common preliminary exam for various recruitment in central government. Yes, अब से एक कॉमन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अब सभी को एक ही टेस्ट देना होगा प्री लेवल में, एसएससी में, रेलवेज में और बैंकिंग जॉब्स में। अभी तक तो इन्हीं तीनों की बात आई है, आगे चल के देखते हैं कुछ और भी इसमें ऐड होता है कि नहीं। मान लीजिए जो आईबीपीएस होता है वो इस टाइम बैंक के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाता है। प्री लेवल अलग अलग सेट में होता है। अब से क्या होगा, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंडर एग्ज़ाम होगा। जिसका प्री क्लियर हो जाएगा, वो क्वालिफाई कर लेगा, वो आईबीपीएस के थ्रू मेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अभी तक कोई सिलेबस और कोई चीज़ पूरी जानकारी नहीं आई है, उसके बारे में आगे पता चलेगा और 2021 से ये लागू हो जाएगा। Now is the question, why is the NRA needed? सी चंद्रमौली जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग का, उनका कहना है कि ऑन एवरेज 2.5 से 3 करोड़ एस्पायरेंट्स बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने के लिए हर साल, और वैकेंसी होती है 1.25 लैक्स। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो जॉब सीकर्स होते हैं, एस्पायरेंट्स होते हैं, उनका कितना लॉस होता है इतने रिपीटेटिव नेचर के एग्ज़ाम्स देने के लिए। तो इससे जॉब सीकर्स का बहुत फ़ायदा होगा, एक एग्ज़ाम देने के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी। एनआरए का प्रपोजल सबसे पहले निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2020 में किया था और गवर्नमेंट ने स्वीकृति दी है कि 1517 करोड़ एनआरए पे खर्च किया जाएगा। ये खर्च किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, जो कि 117 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बनेगा। यस, पहले क्या होता था कि सेंटर्स सेट रहते थे, बच्चों को अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके ट्रांसपोर्ट करके इधर से उधर करना पड़ता था। अब वो उनके खुद के डिस्ट्रिक्ट में वो अपना सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दे सकेंगे। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एनआरए विल कंडक्ट एंट्रेंस टेस्ट फॉर एसएससी, आईबीपीएस एंड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी। जो एजेंसी होगी वो सीईटी सेपरेट करवाएगी 3 लेवल में, ग्रेजुएशन लेवल, हायर सेकेंडरी दैट मीन्स 12th एंड द मैट्रिकुलेट दैट इज 10th। द स्कोर ऑफ सीईटी विल बी वैलिड फॉर 3 years। ये जो स्कोर रहेगा सीईटी का वो 3 years के लिए वैलिड रहेगा और कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स पे। कैंडिडेट्स को फैसिलिटी रहेगी रजिस्ट्रेशन कॉमन पोर्टल और उनके चॉइस के सेंटर को रजिस्टर करने की। Yes, CET would be available in number of languages. It will not be bilingual, it will be multilingual। ये हर लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेगा ताकि कंट्री के हर पार्ट्स के एस्पायरेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि उनको जॉब मिले और वो सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ें। The NRA will set up examination center in every district of country to help youths, women from rural एंड फार एरियाज ऑफ कंट्री। यस, एनआरए हर कंट्री के हर डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन सेंटर को सेट करेगा, जो कि यूथ और वुमेन जो रूरल एरियाज से हैं, मेन सेंटर से बहुत दूर रहते हैं, उनको एग्ज़ाम देने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको एनआरए और सीईटी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं सब क्लियर हो गए होंगे और कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आइए अब वोकैबलरी सीखते हैं।
बून, वरदान। CET इज बून फॉर जॉब सीकर्स इन इंडिया। CET एक वरदान की तरह है जॉब सीकर्स इंडिया के। प्रिलिमिनरी, आरंभिक चरण। ऑल प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड बाय नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। सारे आरंभिक चरण के एग्ज़ाम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंडर में होंगे। एस्पायरेंट्स मतलब आकांक्षी, महत्वाकांक्षी भी कह सकते हैं। ऑल द एस्पायरेंट्स ऑफ SSC, बैंकिंग, रेलवेज विल गिव CET। जितने भी एस्पायरेंट्स हैं SSC और बैंकिंग और रेलवे एग्ज़ाम्स के, वो CET को देंगे। Eligibility means योग्यता। NRA is conducting common eligibility test for central government exams। योग्यता। Sanctioned मतलब होता है स्वीकृति देना। The government has sanctioned a sum of ₹1517.57 crores for NRA। स्वीकृति दी है इतने पैसे खर्च करने के लिए। Matriculate या मैट्रिक। Matriculate candidate is eligible for CET। Matriculate मतलब 10th पास। Recruitment का मतलब होता है भर्ती। The proposed NRA will conduct a common exam for recruitment for various posts। Various posts के भर्ती के लिए ये रिक्रूटमेंट करवाई जाएगी। Now incur मतलब होता है खर्च। In present time, aspirants have to incur more money on travel, fooding and lodging and other things। प्रेजेंट टाइम का जो एग्ज़ाम होता है रिपीटेटिव वाला, उसमें एस्पायरेंट्स को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है ट्रैवल पे, फूडिंग पे, लॉजिंग पे और बाकी चीज़ों पे। एस्पायरेशनल मतलब होता है आकांक्षा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है भूमिकरण व्यवस्था। अ स्पेशल फोकस विल बी ऑन क्रिएटिंग एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन 117 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यूनियन बजट 2020 में ये डिस्कस कर चुके हैं कि 117 एस्पायरेंट डिस्ट्रिक्ट्स बनाई जाएंगी। नाउ अटेम्प्ट्स जिसका मतलब होता है प्रयास। मल्टीपल अटेम्प्ट्स विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स या एस्पायरेंट्स को मल्टीपल मतलब कई प्रयास देने का मौका दिया जाएगा और ये इनके जो मार्क्स रहेंगे वो 3 साल तक वैलिड रहेंगे। नाउ अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर। मैनी अपॉर्चुनिटी विल बी क्रिएटेड फॉर यंगस्टर्स टू गेट जॉब्स थ्रू CET। मतलब जॉब सीकर्स या यंगस्टर्स जो इंडिया के हैं उनको बहुत सारी अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इस CET के थ्रू। नाउ वैलिड मतलब मान्य। वंस द कैंडिडेट क्लियर द एग्ज़ाम देयर मार्क्स आर वैलिड फॉर 3 years। एक बार CET जो एस्पायरेंट दे देगा उसके मार्क्स 3 years तक वैलिड रहेंगे। तो आई होप आपको NRA, CET और उससे रिलेटेड वोकेबलरीज क्लियर हो गई होंगी। तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा NRA और CET को लेके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लोगों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा।